हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन में। आज हम बात करने वाले हैं इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, यानी जिसे हम बहुत अच्छे से जानते हैं आईबीपीएस की एक नई वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी आप हम सभी हिंदी ट्रांसलेटर्स या जो भी जीएचटी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इसमें बहुत अच्छी सैलरी भी हम सभी को मिल सकती है और एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ये जो वैकेंसी है या ये जो पोस्टिंग है, ये आपकी आईबीपीएस मुंबई में होगी। इसमें आपके लिए हिंदी ऑफिसर्स की पोस्ट निकली, यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी ऑफिसर की ये वैकेंसी है। इसके अंदर जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें ऑनलाइन एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा, ग्रुप एक्सरसाइजेस होंगी एंड पर्सनल इंटरव्यू। ये इतने सारे सेक्शंस में आपके जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो डिवाइडेड है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपका आईबीपीएस मुंबई में है। बहुत ही अच्छी ये वैकेंसी है। इसमें अगर हम आगे चले तो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल बी अपॉइंटेड अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग वैकेंसीज। और इस ये जो वैकेंसी है इसमें आपकी वेटिंग लिस्ट भी आएगी अगर उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती है तो। जो कि आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो उसमें 6 महीने तक वैलिड रहेंगी। मैं पढ़ के एक बार बता देती हूँ। However, a wait list would also be maintained to fill up need-based requirements, which will remain valid for a period of 6 months. ठीक है, तो अभी अगर हम इस पे चले, जो टेंटेटिव स्केड्यूल है वो ये है कि ओपनिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन है 27/3/2024, यानी कि 2024। तो इसके जो रजिस्ट्रेशन है एप्लीकेशन के वो ओपन हो चुके हैं। तो आप जल्दी से ये जो वेबसाइट गिवन है यहाँ पे www.ibps.in, इस पे जाकर अपना एप्लीकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस आपकी है। इसकी फॉर्म फिलिंग जो है वो चालू हो चुकी है 27 से। और जो इसकी लास्ट डेट है वो है 12/4/2024, यानी कि 12/4/2024। और इसकी टेंटेटिव डेट अभी तक मंथ आ चुका है ऑनलाइन एग्जामिनेशन का आपका अप्रैल या मई 2024 में से, मतलब अगले ही महीने या फिर मई में एग्जामिनेशन हो सकता है। और इसका जो डेट है सिलेक्शन प्रोसेस की वो भी अप्रैल मई में ही आपका सारा जो भी आपका प्रेजेंटेशन है, स्किल टेस्ट है या पर्सनल इंटरव्यू है या जो जितना भी सारा सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका अप्रैल से लेकर मई तक में ये लोग खत्म करने का कोशिश करेंगे। अभी ये टेंटेटिव डेट से, अभी इसके आगे की जानकारी जैसी आएगी मैं आप सबको बता दूंगी। अब हमारा यहाँ जो हिंदी ऑफिसर का एग्जाम है इसका ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, ये इसमें पोस्ट क्वालिफिकेशन भी मांगा गया है, मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा है, वो हम अब सभी देख लेते हैं। तो इसके अंदर जो हिंदी ऑफिसर के लिए क्राइटेरिया आता है वो है कि मिनिमम 23 ईयर्स आपका एज होना चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर्स तक आपका एज होना चाहिए। और इसके अंदर जो डेट्स है, कैंडिडेट मस्ट हैव been born not earlier than 2/3/1994 and not later than 1/3/2001, वो dates inclusive। तो जो कैंडिडेट है उसकी मिनिमम एज तो 23 साल हो सकती है और मैक्सिमम 30 ईयर्स। अब इसमें ना एक ये है कि आपका ये जो क्राइटेरिया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, ये आप बहुत अच्छे से चेक करना, क्योंकि मैं हर बार बोल देती हूँ कि जीएचटी वाला क्राइटेरिया जीएचटी वाला, बट इसमें थोड़ा सा चक्कर है। इसमें ये है कि मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपके पास एमए तो होना ही चाहिए। कोई भी एमए इसमें चल जाएगा, या तो हिंदी में हो वो चलेगा, या इंग्लिश में हो वो चलेगा, या फिर आपका कोई भी अदर सब्जेक्ट में हो वो भी चल जाएगा। बट इसके अंदर जो आपके ग्रेजुएशन में मांगा गया है वो कंपल्सरी वाला जो जीएचटी में आता है ना, कंपल्सरी भी हिंदी हो तो चलेगा या कंपल्सरी इंग्लिश हो तो चलेगा, वो इसमें पॉइंट हटा दिया गया है। आपके पास ग्रेजुएशन में हिंदी या फिर इंग्लिश, आपके पास या तो आपका मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए कि आपने ग्रेजुएशन हिंदी ऑनर्स से किया है, वो आपका मेजर सब्जेक्ट में आ जाता है। या फिर आपने अगर नॉर्मल ग्रेजुएशन भी किया है, ऑनर्स में नहीं किया है, तो वो हिंदी आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए कि आपने इलेक्ट किया हो, कंपल्सरी नहीं चलने वाला है वहां पे। ठीक है, और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन भी हिंदी या इंग्लिश, वो भी इसमें काम नहीं कर रहा है। तो इसमें क्या होना चाहिए कि इसका पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया
मास्टर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ मेजर और इलेक्ट। अगर आपके पास हिंदी में सपोज आपके पास मास्टर डिग्री है, तो आपके पास इंग्लिश ग्रेजुएशन के अंदर या तो मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए या इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपके पास इंग्लिश में मास्टर्स का डिग्री है तो हिंदी ग्रेजुएशन के अंदर या तो मेजर होना चाहिए या फिर इलेक्टिव होना चाहिए। और अगर आपके पास मास्टर डिग्री किसी भी अदर सब्जेक्ट में है जो कि हिंदी या इंग्लिश नहीं है, सपोज आपके पास कॉमर्स में आपके पास मास्टर डिग्री है या साइंस में आपके पास है, तो क्या होना चाहिए? विद हिंदी एज अ मेजर और इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट डिग्री लेवल। आपका हिंदी क्या ग्रेजुएशन के अंदर इलेक्टिव में होना चाहिए और इंग्लिश क्या मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन चल जाएगा। और अगर आपके पास इंग्लिश है आपके पास उसी की जगह इलेक्टिव मेजर में, तो हिंदी आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए एट अ डिग्री लेवल। अब हम बात कर लेते हैं इसकी जो मिनिमम एक्सपीरियंस है या मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन है उसकी बात करें तो प्रेफरेबली 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द एकेडमिक रिसर्च। ये हम सॉरी अगर हम इसकी बात करें तो 1 ईयर एक्सपीरियंस इन हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ वेरियस रिपोर्ट्स डॉक्यूमेंट्स लेटर्स इन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इज डिजायरेबल। ये आपको मैं फिर से एक बार और बता रही हूँ, बहुत अच्छे से सुनिएगा। ये डिजायरेबल यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब फॉर्म भरने के लिए आप ये मत सोचिएगा कि अगर यहाँ पे ये एक्सपीरियंस मांगा है और हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो हम ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर आप ये वाला क्राइटेरिया पूरा करें उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिग्रीज वाला, तो आप सभी ये फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि ये जो है ये चीज डिजायरेबल है, हो तो बहुत अच्छा, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर है तो आपको फायदा मिलेगा इस चीज का। 1 ईयर एक्सपीरियंस इन हिंदी ट्रांसलेशन अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। कॉम्पिटेंसी इन ऑपरेटिंग कंप्यूटर इज मस्ट। आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए क्योंकि आपका जो ट्रांसलेशन का काम है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से वो आपको एमएस वर्ड या एक्सेल में आगे जाके करना पड़ेगा हिंदी इंग्लिश। तो आपको ये वाला चीज तो आनी ही चाहिए कंप्यूटर, ये आजकल बेसिक नीड हो गया है। अगर हम आगे चले तो एज रिलैक्सेशन का जो क्राइटेरिया है वो आप सभी देख लेंगे। हम आगे बात करते हैं इसका अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो भी चीजें हैं वो आप देख लीजिएगा। अब आपका जॉब क्या होने वाला है, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की हम लोग बात कर लेते हैं। तो हिंदी ऑफिसर का जहां तक की बात है, तो फॉर द पोस्ट ऑफ हिंदी ऑफिसर जॉब रिक्वायर्स ट्रांसलेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियल एग्जामिनेशन क्वेश्चंस इन हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप डिस्क्रिप्टिव टेस्ट to test proficiency in Hindi language for various posts. Competency in operating computer is must. Any other work assigned by the institute. अब आपका इसमें जॉब रोल ये रहेगा कि एक तो आपको कॉम्पिटेंसी, एक तो आपको कंप्यूटर आना ही चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेटिंग आपको आना चाहिए। अब आपको करना क्या होगा, इसमें जो कॉन्फिडेंशियल एग्जाम होते हैं जो आईबीपीएस करवाता है उनके क्वेश्चंस को आप ट्रांसलेट करेंगे हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश से हिंदी में। and development of objective type descriptive test to test proficiency in Hindi language. आप हिंदी लैंग्वेज के ऑब्जेक्टिव टाइप डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी आप लोग को प्रिपेयर करने के लिए बोले जा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको हिंदी ऑफिसर का दर्जा वहां पे दिया जा रहा है। या फिर अगर इंस्टीट्यूट चाहे तो आपको कोई और भी ट्रांसलेशन का काम दे सकता है। एनी अदर वर्क असाइन बाय द इंस्टीट्यूट वो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपका जो जॉब रोल है वो बहुत इजी हो चुका है। बात करें सबसे मेन पॉइंट की, जो आपका यहाँ पे सैलरी का पॉइंट आता है, तो हिंदी ऑफिसर का जो ग्रेड है वो ग्रेड ई में आता है। अब ई आप कहेंगे कौन सा ग्रेड है, तो मान लीजिए कि आपका लेवल 7, आप सेंट्रल गवर्नमेंट में मान लीजिए लेवल 7 आपका रहेगा। बेसिक पे की बात करें तो बेसिक पे आपका 44,900 रहेगा। टोटल आपका जो इन हैंड सैलरी आता है पर मंथ उसकी बात करें तो 84,873 आपका इन हैंड सैलरी रहेगा। आपका एनुअल सीटीसी की बात करें, अब एनुअल सीटीसी में आपका क्या क्या इंक्लूड होगा, कॉस्ट ऑफ कंपनी में आपका मेडिकल बेनिफिट्स हो सकता है, आपका हाउस रेंट रियम्बर्समेंट हो सकता है, आपकी बहुत सारी चीजें यहाँ पर चिल्ड्रन एजुकेशन सब्सिडी हो सकता है। तो आपकी बहुत सारी चीजें यहाँ पर एनुअल सीटीसी में इंक्लूड रहती है। और आपका एनुअल सीटीसी अगर देखा जाए तो 16,34,271 का आपके पास एनुअल सीटीसी यहाँ पर रहने वाला है। तो बहुत ही अच्छा ये एनुअल सीटीसी है, पे स्केल इसका बहुत अच्छा है। ऑफिसर ग्रेड का ये आपका पोस्ट है। आपको इसमें बॉन्ड भी भरवाया जाएगा। बॉन्ड का मतलब होता है कि अगर आप
कुछ साल से, जो जितना साल का आपने बॉन्ड भरा है उससे पहले अगर आप छोड़ते हैं तो आपको कुछ पैसे उस ऑर्गेनाइजेशन को देने पड़ते हैं। तो हिंदी ऑफिसर के लिए जो बॉन्ड है, सर्विस बॉन्ड इसे कहा जाता है, तो 2 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। is required to execute a service bond of rupees 2 lakh, the candidate shall have to serve for a minimum period of 3 years इन IBPS। आपको 3 साल काम करना पड़ेगा, और अगर आप उस 3 साल से पहले छोड़ते हैं तो आपको 2 लाख रुपीज इनको देने पड़ेंगे। ठीक है। तो अगर हम अब एग्जाम पे आ जाते हैं, अब अगर हम एग्जाम की बात करें तो ये जो एग्जाम है ये आपका, या तो इन्होंने सेंटर्स बनाए हैं वहां हो सकता है, या फिर IBPS मुंबई में ये एग्जाम हो सकता है। अगर ये एग्जाम IBPS मुंबई में होता है तो इसका पूरा एंटायर सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो सेम डे में भी कंडक्ट किया जा सकता है, या फिर एक आध दिन और आप एक्सटेंड मान ले तो एक आध दिन और एक्सटेंड हो सकता है। ये 1-2 दिन में काम आपका सारा स्किल टेस्ट वगैरह सब खत्म कर दिया जाएगा। अगर चलो मान लो मतलब IBPS मुंबई में नहीं होता है, मल्टीपल सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया, इन्होंने नीचे सेंटर्स की लिस्ट दी हुई है, मैं आपको दिखा दूंगी। अगर उनमें होता है एग्जाम तो आपका जो सेंटर है वो चेंज नहीं किया जाएगा, और जो IBPS है उसके पास सारे राइट्स है कि कहाँ सेंटर होगा या क्या होगा और किसको कौन सा वाला सेंटर दिया जाएगा। ठीक है। तो टेंटेटिव लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स मैं आपको दिखा दूंगी अभी। एंड अब बात करें कि एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, टेस्ट का हमारे स्ट्रक्चर क्या रहेगा, तो टेस्ट का स्ट्रक्चर जो हमारे हिंदी ऑफिसर के लिए है उसमें ये है कि रीजनिंग आपका, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे आपके 50, मैक्सिमम मार्क्स आएंगे आपके 25। तो क्वेश्चंस 50 होंगे, 25 नंबर के लिए ड्यूरेशन होगा आपका 35 मिनट्स, और ये इंग्लिश में आपका रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपके पास आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, मैक्सिमम मार्क्स 50, ड्यूरेशन आपको इसके लिए भी 35 मिनट्स दिया जाएगा, इंग्लिश इसका होगा। जनरल अवेयरनेस के आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 50 होगा, और ड्यूरेशन इसका 20 मिनट्स होगा। इंग्लिश में ही आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। हिंदी लैंग्वेज के भी आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब इनका जो मैक्सिमम मार्क्स है वो होगा 75, सबसे ज्यादा जो आपका वेटेज रख रहा है वो हिंदी लैंग्वेज यहाँ पर रख रहा है। ड्यूरेशन होगा इसका 50 मिनट्स, और ये हिंदी में ही होगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके होंगे 200, और मैक्सिमम मार्क्स जो टोटल मार्क्स है वो आपका होगा 200, और ड्यूरेशन आपकी इस टेस्ट का होगा 140 मिनट्स। तो आपके जो क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो है 50 50 50 50 50, और जो मार्क्स है वो आपके डिवाइडेड है, और इसमें जो हिंदी का पोर्शन है वो सबसे ज्यादा मार्क्स का रखा गया है, और उसके लिए आपको सबसे ज्यादा टाइम भी मिलेगा। तो आपका ये जो टोटल पेपर हो जाता है वो 200 नंबर का हो जाता है, वन वन मार्क्स ईच, और ड्यूरेशन हो जाता है 1 मार्क्स ईच नहीं, 200 क्वेश्चन के लिए 200 मार्क्स, और ड्यूरेशन हो जाता है आपका 140 मिनट्स इसका। अब हम अगर आगे चले इसकी नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात करें तो नेगेटिव मार्किंग आपकी क्या होगी, 0.25, मतलब कि अगर आप क्वेश्चन गलत भी कर रहे हैं तो आपके मार्क्स कटेंगे, तो इसमें 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग भी इस एग्जाम के लिए रखी गई है। कट ऑफ जो होगा उसका तो सिंपल सी बात है कि वो IBPS अपना कट ऑफ निकालेगी, IBPS के द्वारा ही आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जैसे भी उनको सिलेक्शन प्रोसेस करना होगा वो ऑर्गेनाइजेशन ही डिसाइड करेगा। और ठीक है, तो आपका ये जो फॉर्म्स भरने का डेट है वो स्टार्ट हो चुका है, आप सभी जाइए IBPS की वेबसाइट पर, आप सभी फॉर्म भर सकते हैं। और आपका जो पर फॉर्म का रेट है वो आपका 1000 रुपीज है, सभी का वो 1000 रुपीज लगने वाला है, जो जो भी फॉर्म भरेंगे। और आप ये फॉर्म जाके जल्दी से वेबसाइट पर भर दीजिए। ठीक है। तो कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 27/3/2024 टू 12/4/2024, और इसकी वेबसाइट मैंने आपको पहले ही बता दी थी। ये सारे आपके क्या है, आपके इंस्ट्रक्शंस है कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्या क्या चीजें आपको उसमें लगेगी। आपका ये फॉर्म हो जाएगा 1000 रुपीज का, ये मैंने आपको बता दिया, मैं आपको और दिखा देती हूँ इस फॉर्म में। देखिए, एप्लीकेशन फीस इंटीमेशन चार्जेस पेबल फ्रॉम क्या है आपका 1000 फॉर ईच कैंडिडेट,
उसके बाद मैं आपको एक चीज दिखाने वाली हूँ कि इसके बाकी सेंटर्स कौन से, अगर आईबीपीएस मुंबई में एग्जाम नहीं होता है तो इसके बाकी सेंटर्स कौन कौन से सिटी में है, वो है हैदराबाद, गुवाहाटी, पटना, मोहाली, रायपुर, न्यू दिल्ली, दिल्ली एनसीआर, अहमदाबाद, गांधीनगर, जम्मू, रांची, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, भोपाल, मुंबई, नवी मुंबई, थाने, एमएमआर रीजन, भुवनेश्वर। मतलब इनमें से कोई एक होगा, जहाँ पे ऑब्लिक लगा है उनमें से कोई एक होगा। भुवनेश्वर, जयपुर, चेन्नई, लखनऊ, कोलकाता, ये आपके बागी सेंटर से अगर आईबीपीएस मुंबई में एग्जाम नहीं होता है तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसमें आपको बहुत अच्छी सैलरी मिल सकती है। हम सब सैलरी के लिए, अपने पैशन के लिए काम करते हैं, तो आप सभी अप्लाई करिए और इसकी तैयारी कीजिए बहुत अच्छे से। बहुत ही अच्छा ये ऑर्गेनाइजेशन है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए और ऐसी जानकारी या फॉर्म, मैं लिंक भी डाल दूंगी नीचे, ताकि आपको और सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ने को मिल जाए। हम बहुत जल्दी 100 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। आगे के वीडियोस ऐसे ही आते रहेंगे। और